गर्ल्स ट्रिप पे। गर्ल्स ट्रिप पे हूँ मैं और मेरा 6 फुट वाला छोटू। छोटू को ले जाना बहुत जरूरी है। गाड़ी कौन चलाएगा और बैग्स कौन उठाएगा? सही बात है, छोटू उठाएगा। लास्ट में आपको उठा लेते वही बाकी है बस। तो हमें 7 बज गए हैं बैंगलोर से निकलते निकलते और हमें करीब 6 घंटे लगेंगे। हम जा रहे हैं चिकमंगलूर। ये पहाड़ों में जाने का मन था पहले। मनाली कर्नाटका के पहाड़ लेके जा रही है। मैंने तो मनाली के पहाड़ जाने को कहा था। इसने मुझे बोला था मनाली। सस्ते पहाड़ में टका है। 2 घंटे हो गए हमें। 2 घंटे दूर हम ट्रैफिक में जमे। ये बैंगलोर का ट्रैफिक कहीं खत्म होता है या नहीं होता है? तो करीब 3-4 घंटे ड्राइव करने के बाद हमें कॉफ़ी पीने का बहुत मन किया, तो हम पहुंच गए कैफ़े लेविस्टा। देखो हम कॉफी पीने रुके हैं। कॉफी पीने के लिए उस चप्पड़गंजू ने एक और मग खरीद। ये क्या करोगी इतने मग खरीद के? खुद का कैफे खोलने का इरादा क्या है? और उस कैफे में अलग अलग कंपनियों के मग रखो। ये लिया है इसको। यहाँ पे थोड़ा बहुत चिली चीज़ टोस्ट खाने के बाद वी कंटिन्यूड ऑन अ ड्राइव टू चिकमंगलूर एंड इट वाज रियली एक्साइटिंग टू फाइनली रीच चिकमंगलूर। और हम ड्राइव करके काफ़ी थक गए थे, तो हमने होटल जाने से पहले बीच में एक और ब्रेक लिया जहाँ पे हमने चाय समोसा खाया एंड द कैफ़े वाज रियली प्रिटी बट खाना बहुत ही एवरेज था। फिर हम थोड़ा और ड्राइव करके एक प्राइवेट कॉफ़ी एस्टेट के अंदर पहुँचे एंड वहाँ पे था हमारा रिजॉर्ट नहीं, एक्चुअली हमने एक होम स्टे लिया था। द होम स्टे वाज दिस हेरिटेज वाइब, दिस 70-year-old विला एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई मीन जस्ट लुक एट इट। बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर था इस प्लेस में। देयर वर दीज ओपन कॉरिडोर्स, दीज लो सीलिंग doors with high ceiling rooms. The room was really pretty, so spacious. Everything was done like so thoughtfully. तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और बाथरूम भी बहुत अच्छा लगा मुझे तो। And I really like these brass sinks that are there in the bathroom. So this stay was going to be interesting for sure. और पूरी जगह की केवल रेट्रो वाइब्स नहीं थी, देयर वाज आल्सो स्विमिंग पूल जहाँ पे आप चिल कर सकते थे गर्मी में। देयर वाज दिस प्लेइंग एरिया, इंडोर गेम्स दैट यू कुड एंजॉय विद योर फैमिली, बट दिस कॉरिडोर वाज माय फेवरेट पार्ट। तो हम हुए थोड़ा तैयार टू क्लिक फोटोज एंड मेक कंटेंट। क्या कंटेंट बना रही हो? एक बार वापस बताना क्या कर रही हो? अब कॉफ़ी एस्टेट के बीच में कॉफ़ी एंड बिस्किट ब्रेक तो बनता ही है एंड इन द नाइट ऑल्सो दिस प्लेस जस्ट लुक सो प्रिटी। देन वी हैड अ डिनर विच वाज टिपिकल साउथ इंडियन डिनर बट इट वाज सो डिलिशियस। हमने थोड़ा वॉक किया मून लाइट में एंड देन वी वेंट ऑफ टू स्लीप। द नेक्स्ट डे वी गॉट अप एंड अगेन आई वॉज अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इतने अच्छे से मेंटेन था। हमने किया ब्रेकफास्ट और हम निकल गए कॉफ़ी एस्टेट वॉक पे बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी द प्रॉपर्टी। द एस्टेट वाज ह्यूज विद सो मेनी प्लांटेशंस ओवर हियर। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। फिर हमने वापस से चेंज किया कुछ एथनिक शूट करने के लिए बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस प्लेस। घूमने जा रहे हैं। साढ़े 3 तो हो चुके हैं पर हमने कैफे डिसाइड किया। वहाँ पे पता नहीं खाने को कितना मिलेगा। 4 पहुंचेंगे। 5 बजे फिर डिसाइड करेंगे तो वो लंच है हमारा 5 बजे। वैसे अगर हम रिजॉर्ट में रुकते अब तक तो आईटी का टाइम तो हो ही जाता। अभी कुछ गाड़ी में चुनी लाई मैंने भूल गई अभी। टाक क्या है वो? अच्छा सॉरी जो भी आप उसको ला रही हो। मैं कुछ नहीं, जो भी तो वर्ड आपने निकाला टाक क्या है वो? ठीक है। हाँ उठा जो भी है। हम लंच करने पहुँचे इस कैफ़े में एंड वी डिडंट वांट टू हैव लंच बाय देन, सो वी जस्ट ऑर्डर्ड सम कॉफ़ी एंड सम sandwiches. I really like the sandwich and then we drove back to our property जो sunset के टाइम पे तो और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हमने खाया हमारा डिनर एंड देन अगेन वी वर टू टायर्ड सो वी वेंट बैक टू स्लीप। नेक्स्ट डे इट वाज टाइम टू चेक आउट। सो सुबह उठ के किया ब्रेकफास्ट। हम बेसिकली टाइम पास कर रहे हैं। 11:30 बज चुके हैं। 12 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से। तब तक why not rest up? And then we checked out around 12 o'clock, said goodbye to this beautiful property and then drove down to that same cafe we went yesterday for lunch.
हमने यहाँ पे खाई सैंडविच, कॉफ़ी एंड हम हमारे पेंट्स वगैरह लेके गए थे, तो हमने थोड़ा आर्ट वर्क भी किया यहाँ पे जो बिल्कुल दिखाने लायक नहीं था एट द एंड ऑफ इट. देन वी ड्रोव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी एंड oh my god, this homestay was also so pretty. जो अपनी वीडियो लेने में इतनी गुम हो चुकी है कि मुझे पूरा इग्नोर कर रही है. पर आप मेरी वीडियो को फिर भी आ गई. This is the best part. This. The owners of the homestay stay in the same property और हमने थोड़ा कॉफ़ी एंड केक खाया. हमने पिछली प्रॉपर्टी में सोचा था हम इतने पागल तो नहीं होंगे नई जगह जाके, थोड़ा कंट्रोल काम करना है. पर हम आप उसे बाहर होते हैं. हाँ, पर हमें लग रहा है, मुझे देख के वापस लग रहा है हम वापस से बाहर होते जा रहे हैं, हम वापस से पागल होते हुए दिख रहे हैं मुझे. ये कॉफ़ी पीने के बाद अगेन आई वाज जस्ट लाइक लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी. एवरीथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी वाज सो गुड. इट्स ब्यूटीफुल होम स्टे. मैं ना टैग कर दूँगी लोकेशंस कमेंट सेक्शन में ताकि आप देख सको. फिर हमने वापस से किया साउथ इंडियन डिनर जो बहुत डिलिशियस था. दो लोग जिनको बिल्कुल चेस खेलना नहीं आता मिलके चेस खेल. चलो ओशी आपकी फर्स्ट टर्न है. आपको पता है ना फर्स्ट टर्न में 2 ब्लॉक्स चल सकता है. दैट वॉज इट फॉर द नाइट. अगले दिन हम सुबह 6 बजे निकल गए थे कार लेके. वी थॉट वील गो फॉर अ हाइक. हम निकले हैं कुछ तो देखने. कुछ तो देख रही है. जो दिख जाए वही देख लेंगे. छुट्टी वाला दिन था तो सब बंद था, पर बुडनगरी हिल्स पे ये ब्यूटीफुल व्यू हमने देखा. थोड़ी पिक्चर्स क्लिक किए एंड देन वी ड्रोव बैक टू आवर होम स्टे बिकॉज हमें ब्रेकफास्ट करके निकलना था. वी हैड टू गो बैक टू बैंगलोर ऑन दिस डे. सो आफ्टर ईटिंग द बेस्ट मैसूर मसाला डोसा हमने थोड़ा रेस्ट किया. मैं बैठ रहा हूँ. तुम देखो मुंह उधर करके दोनों. तुम रुकना मत. Then we said goodbye to the most amazing view and goodbye to this beautiful homestay और हम निकल गए वापस बैंगलोर की तरफ. तो हम मनाली तो नहीं जा पाए पर चिकमंगलुरु हमें ज़रूर याद आएगा. इट वॉज सच अ फन ट्रिप. हम बीच में रुके गन्ने का जूस पीने के लिए और ओशी ने अपना टैलेंट भी दिखाया. अब इस पॉइंट पे हम बैंगलोर पहुंच गए थे, लेकिन हमें मैप्स में अभी भी 1 घंटा से ऊपर टाइम दिखा रहा था क्योंकि बैंगलोर ट्रैफिक बहुत ही मस्त चीज़ है. फाइनली ओशी ने मुझे किया घर ड्रॉप और मैंने कहा उसको बाय बाय एंड दैट्स इट. Another cool trip comes to an end. I will see you guys again with another vlog real soon. Till then, don't forget to subscribe to my channel. Bye.